साथियों नमस्कार। साथियों, कुछ दिन पहले 18 मार्च को सेंटर की सुरक्षा एजेंसियां और पंजाब पुलिस ने मिलकर के एक अभियान चलाया और उस अभियान का उद्देश्य था कि एक ऐसा युवक जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था, लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पे था। अमृतपाल नाम का ये युवक पहले सिंगापुर में ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। वहां ये राष्ट्र विरोधी तत्व जो हैं या विदेशी ताकतें हैं उनके संपर्क में आता है और इसका ब्रेन वॉश किया जाता है। और भारत की सुरक्षा एजेंसियां तभी से अलर्ट मोड पे थी कि यह एक नया मूवमेंट खड़ा करने का प्रयास देश विरोधी गतिविधियों के लिए या देश विरोधी ताकतें कर रही है। तो ये सब कुछ पिछले काफी दिनों से चल रहा था। पिछले कुछ महीने पहले एस जयशंकर जी का भी बयान हमने देखा सुना कि कनाडा के विषय में उन्होंने रखा था कि कनाडा की सरकार को जो भारत विरोधी गतिविधियां वहां पे चल रही हैं, वहां के लोग प्रशासन और जो जो देश की जो स्थानीय संस्थाएं हैं वे इसमें सहयोग कर रही हैं, उन्हें इन पे लगाम लगानी चाहिए। लेकिन कनाडा ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और ये एक षड्यंत्र पिछले काफी समय से लगातार चल रहा था। अब सुरक्षा एजेंसियां काफी दिन से इस विषय को लेकर के बड़ी संजीदगी से काम कर रही थी और एक ऐसा संगठन जो भारत को तोड़ने का ख्वाब देख रहा हो या ऐसा व्यक्ति भारत को तोड़ने का ख्वाब देख रहा हो, ये अलग बात है कि इस मोमेंट में जो पूरा एक षड्यंत्र है ये विदेशी ताकतों के द्वारा रचा जाता है। इसमें पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएस और कनाडा, ये 4 देश ऐसे हैं जहां भारत विरोधी गतिविधियां इस समय बड़े जोर शोर से चल रही हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस विषय में हम थोड़ा विश्लेषण करके देखते हैं। तो साथियों, 18 मार्च को सुरक्षा एजेंसियां और पंजाब पुलिस ने एक अभियान चलाया और अमृतपाल को पकड़ने के लिए उसके घर पे पहुंचे। तो किन्हीं कारणों से वो अपने घर से फरार हुआ और एजेंसियों के हाथ अभी तक वो नहीं आ पाया है। लेकिन इस दौरान भारत के कुछ बुद्धिजीवियों, एक ऐसा वर्ग जो तथाकथित अपने आप को बुद्धिजीवी मानता है, उनके और विदेशों में रहने वाले कुछ विदेशी जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके पेट में दर्द हो गया। वो बेचैन हो गए। भारत में क्या चल रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है। उन्हें लगने लगा कि अब भारत के लोगों की आवाज को दबाया जाने लगा है, यहाँ लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, अभिव्यक्ति की आजादी जो है खतरे में पड़ गई है। ये सारी बातें होने लगी। तो जब वो व्यक्ति 18 तारीख को फरार हो जाता है तो 19 तारीख को ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग के दूतावास के ऊपर कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं जो खालिस्तान की मांग करते हुए भारतीय तिरंगे को वहां से उतार देते हैं और एक अलग तिरंगा वहां पे लगाने की कोशिश करते हैं। ये मूवमेंट वहां पे चलता है। भारत सरकार अपनी तरफ से इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है, लेकिन यूके की सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो यही है कि इस टॉपिक्स पे हम थोड़ा सा विचार करके देखें। जब यूनाइटेड किंगडम की तरफ से किसी प्रकार का कोई एक्शन इस विषय पे नहीं लिया गया तो भारतीय सरकार इस विषय को लेकर के बड़ी साफ स्थिति में आ गई कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनके पीछे यूनाइटेड किंगडम के प्रशासन के अधिकारी या वहां के सरकार या वहां के जो भी लोग हैं वो शामिल हैं। और ये एक ऐसी स्थिति है कि जब भारत को तोड़ने के लिए कोई देश ख्वाब लेता है, भारत के विरुद्ध चलने वाली ताकतों को सह देता है और उन्हें यह आजादी देता है कि वो दूतावास तक पहुंच करके वहां पे उत्पात मचा सकें, ऐसी स्थिति में भारत को एक्शन लेने के सिवा कोई और रास्ता उसके पास रहता नहीं था। अब बात आ जाती है कि भारत के जो एक विदेश मंत्री इस समय एस जयशंकर जी हैं, जब से वो विदेश मंत्री बने हैं भारत की विदेश नीति अपने नए आयाम छूती जा रही है। अब मामला विदेश मंत्री जी के पास में पहुंच गया था। अब भारत ने जैसे ही ये महसूस किया कि किसी प्रकार की कार्रवाई यूके के द्वारा नहीं की जा सकती है, तो भारत ने बड़े साफ और अपनी स्पष्ट नीति को करते हुए जो भी यूके के भारत में स्थित दूतावास में सुरक्षा भारत की तरफ से दी गई थी, सभी सुरक्षा कर्मचारियों को हटा लिया गया। वहां उसके आसपास के लगी गई सभी बैरिकेड्स को हटा दिए गए और उस दूतावास को अपने भरोसे पे छोड़ दिया गया।
जैसे ही भारत ने यह स्टेप उठाया, अगले कुछ घंटे में पूरे विश्व भर के जो भारत विरोधी ताकतें जहां पे प्रदर्शन कर रही है, उन सभी देशों में एक तरह से हड़कंप मच गया। उन्होंने भारत की इस प्रकार से स्टेप उठाने की, हालांकि 2013 में ये पहले भी हो चुका है कि भारत ने अमेरिका के दूतावास से अपनी सुरक्षा के अधिकारियों को हटाया था, लेकिन वो कुछ समय के लिए था। लेकिन इस बार का जो मैसेज था वो बड़ा सख्त था। और अब यूके का जो भारत में दिल्ली में स्थित दूतावास था, वो ऐसी स्थिति में आ गया था कि भारत के कोई भी 4 लोग इकट्ठे होकर के जाते, वहां के दूतावास के कर्मचारियों को पकड़ के बाहर ला करके सड़क पे लाके पूछ सकते थे कि हमारे देश के खिलाफ आपके देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां क्यों हो रही है, क्यों उसमें आप शामिल हो। ये पूछने की स्थिति में ये दूतावास आ गया था। ऐसा होते ही यूके में एक हड़कंप मच गया, वहां के लोग परेशान हो उठे और उन्होंने भारतीय दूतावास की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। आप गजब मानेंगे कि उस दिन के बाद आज लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं। ये प्रदर्शन जो भारतीय दूतावास पे हुए थे 19 मार्च को हुए थे। देखिए एक संयोग की बात देखिए, 18 मार्च को अमृतपाल को की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया। 19 मार्च को यूके स्थित भारतीय दूतावास पे प्रदर्शन होता है। इससे पता चलता है कि ये षड्यंत्र कहां से रचे जाते हैं। इसमें हम मोटे तौर पे देखते हैं, जहां भारत विरोधी खालिस्तान की मांग की जा रही है या भारत विरोधी गतिविधियां जो चल रही हैं, ये कौन कौन से देशों में मुख्य रूप से चलती है। नंबर 1 पे हम सबसे ज्यादा अगर इन गतिविधियों को देखते हैं तो यूके में देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी भारत विरोधी गतिविधियों का एक तरह से ये केंद्र बन चुके हैं। ये 4 देश ऐसे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। अब देखने वाली बात यह है कि ये देश अपने आप को भारत का मित्र मानते हैं, लेकिन जो भी भारत को तोड़ने के ख्वाब देख रही हैं, भारत के जो बर्बादी के सपन देख रहे हैं, उन लोगों को ये सह भी दे रहे हैं, उन लोगों का ये साथ भी दे रहे हैं और खुला साथ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से यह स्पष्ट संदेश देना कि अगर आपने जरा सी गुस्ताखी की तो किसी प्रकार की भी बर्दाश्त या कोताही हमें बर्दाश्त नहीं होगी। और दूसरा यह है कि भारत ने जो यूके के दूतावास की सुरक्षा को हटाया था, अभी तक नहीं लगाया है, अभी तक वापस सुरक्षा कर्मचारियों को वहां तैनात नहीं किया गया है। भारत का साफ संदेश है, साफ कहना है कि जब तक जो भारत विरोधी गतिविधियां वहां पे हो रही हैं उनके ऊपर लगाम नहीं लगाया जाएगा, उन्हें रोका नहीं जाएगा। दूसरा, जिन लोगों ने यह करतूत की है, 19 मार्च को जो भारतीय दूतावास में उत्पात मचाने में जो लोग शामिल थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है और भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए आश्वस्त नहीं किया जाता है, तब तक भारत दिल्ली में स्थित यूके के दूतावास की किसी प्रकार से सुरक्षा मुहैया कराने की गारंटी नहीं देता है। और ये एक ऐसा स्टेप था जो कि भारत के लिए एक बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊंचा मानने लगे हैं और अपने हिसाब से भारत को चलाना चाहते हैं, वो स्थिति ना पैदा हो। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि भविष्य में हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारे काम से अगर संतुष्ट हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतवर्ष। थैंक यू।